हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन सॉर्ट और उसकी एल्गोरिथम। ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है। मैंने खोल रखा है यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है। पर मैं इसमें सी प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट आखिर होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी और प्रोग्रामिंग वीडियोस मिलते रहें। और आप चाहते हैं कि मैं अगर कोई और नई वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उस पर नई वीडियो बनाकर ला कर रख दूँगा। ठीक है। और किसी तरीके के सवाल तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लिंक मेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। ठीक है। ठीक है। इस टाइप की सॉर्टिंग में, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हम एक इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। आप एरे जानते हैं, एरे में हर चीज जो हम अगर मुझे एरे में कुछ भी एक्सेस करना है, ठीक है, तो मुझे इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो एक इंडेक्स ही एक एरे में चीज है जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को हम या तो स्टोर कराते हैं या तो उससे रिट्रीव करते हैं। ठीक है। तो इंडेक्सिंग वैल्यू इज मेन थिंग। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे इंडेक्स नंबर 0 में यहाँ पे ये जो नीचे देख रहे हैं ये एरो के अंदर ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है। तो इनमें से क्या करते हैं हम पहले हम किसी एक इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। चाहे आप आगे से भी कर सकते हो चाहे पीछे से भी कर सकते हो। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर इंडेक्स नंबर 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सिलेक्शन सॉर्ट की सबसे मेन चीज होती है, ठीक है, अगर आपने यहाँ इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करा है ना, और आपने कंपेयर करते करते आपने मान लो लास्ट वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है। फिर फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले इंडेक्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे अगली बारी में। ठीक है। लेकिन अब जो होता है मेन चीज, ठीक है, जो हमने इंडेक्स सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, उसकी तो उसका अगर लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है। ठीक है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो सॉर्टेड रहता है। ठीक है। और जो इसके राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड पार्ट होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अनसॉर्टेड पार्ट वाले के साथ ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है। जो सॉर्टेड पार्ट है वो उसे बिल्कुल नहीं छेड़ते। ठीक है। तो हमें लेफ्ट वाले हिस्से के साथ बिल्कुल कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम क्या करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट में हम खाली राइट हैंड साइड वाले इंडेक्सेस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड मूव करते रहते हैं, और जो जो इंडेक्स मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स तक हम उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है। जैसे वन वन का हमने कंपेयर किया, फिर 2 के साथ, फिर 1 का, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ होगा। ठीक है। अगर इनमें से बड़ी या छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, जिस हिसाब से हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी रहती है, अगर वो उस तरह की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, वो स्वैपिंग हो जाती है। ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं कि अगर अगर जो लेफ्ट वाला जो मतलब जो सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, वो अगर बड़ा निकलता है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले आइटम से, ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाले आइटम से, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में क्या हो जाता है, इन दोनों में क्या हो जाती है, स्वैपिंग हो जाती है। ठीक है। स्वैपिंग हो जाती है। तो सेम वैसे ही चलता है सिलेक्शन सॉर्ट में। सिलेक्शन सॉर्ट में पहले हमने यहाँ से 0 सेलेक्ट किया। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एरे में हमने कुछ वैल्यू स्टोर करा रखी है। ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 पे 3 है, फिर 1 पे 2 है, फिर इंडेक्स नंबर 2 पे 0 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 से, सॉरी, 0 को हम 1 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है। फिर अब कंडीशन हम क्या देंगे, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो हमें कंडीशन ये देनी पड़ेगी। ठीक है। जो जो सिलेक्टेड आइटम है, मतलब जो सिलेक्टेड एरे है, सॉरी, सिलेक्टेड इंडेक्स है, ठीक है, वो
कंपेयर होने वाले इंडेक्स का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो उससे छोटा है, ठीक है। मतलब जीरो जीरो हमारे सेलेक्ट कर रखा है, वन वाला इंडेक्स का एलिमेंट अगर जीरो वाले से छोटा है तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, आप भी जानते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटा वाला क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है यानी जो बिगर नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो आता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम वही करेंगे, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड में अगर बड़ा नंबर है और राइट साइड में छोटा नंबर है, ठीक है, मतलब सेलेक्टेड इंडेक्स हमारा लेफ्ट में होता है, ठीक है, और जो जो हम कंपेयर कर रहे हो राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। अगर अगर ये बड़ा होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा होता है और राइट हैंड साइड वाला छोटा होता है, तो दोनों में क्या हो जाती है, स्वैपिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्वैपिंग कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। अगर आप मान लो आपने टेम्प वेरिएबल नहीं ले रखा, ठीक है, अभी फिलहाल ये दो लेके चलता हूँ, ठीक है, इन दो का लेके चलता है अभी फिलहाल के लिए। अगर मैं टेम्परेरी वेरिएबल ना लूँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर स्टोर्ड है। पहले ये वाला एरे लेके चलते हैं, ठीक है। 3 और 2 है, ठीक है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब अगर मैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन आप एक बारी में दे सकते हो, ठीक है। आप दो इंस्ट्रक्शन एक साथ रन नहीं कर सकते, ठीक है। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसा आपने बी की वैल्यू ए में भेजी, ठीक है, तो क्या होगा, अब बी की वैल्यू अगर आपने ए में भेज दी तो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ ओवरराइट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, लेकिन अब ए की पुरानी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो खो गई है। तो ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नया एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। इन रियल लाइफ अगर आप, मैं आपको बताऊं तो मान लो आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ फोटो है, ठीक है। अब आप जानते हो सकता है शायद आपके डिवाइस से कभी आगे गायब हो जाए, ठीक है। अगर आपको फर्दर आपको वो फोटोज चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्लाउड में स्टोर कर देते हो या तो किसी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड में सेव करके आप निकाल देते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी जिस हमें पता है कि इस ए वेरिएबल जो है, ठीक है, इसका जो डेटा है लॉस होने वाला होगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू हम कहीं और भेज देंगे, ठीक है। तो मान लो अभी मैं यहाँ पे पुरानी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो है 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 3 की वैल्यू अब हम टेम्प में भेज देंगे, ठीक है। अब टेम्प में 3 हो चुका है, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल ले रखा मैंने यहाँ पे एक टेम्प नाम से, ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके जो वैल्यू अब हमने टेम्प में स्टोर करा दी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर अब इसकी वैल्यू अगर खो भी जाए ना तो हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब किसी और के पास वो वैल्यू मौजूद है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाद में हम इसको जो ये वाली वैल्यू है हम इसको इधर बी में भेज देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अब बी की वैल्यू अब हम यहाँ भेज देंगे, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ भेजी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लॉस होगी, लेकिन हमारे पास उसकी एक ही पुरानी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो अब टेम्प से क्या करेंगे, हम टेम्प से हम उस वैल्यू को अब हम बी में भेज देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी परफेक्टली स्वैपिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब इंडेक्स हमेशा लास्ट वाले इंडेक्स, सेलेक्टेड आइटम जो है, सेलेक्टेड इंडेक्स है, वो लास्ट वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर होता है, ठीक है। जब लास्ट वाले इंडेक्स के साथ जब कंपेयर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते, तब क्या करते हैं हम अपना सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले 0 में था, अब 1 पे आ गए, ठीक है। ये तभी होगा जब लास्ट वाले इंडेक्स के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है, सेलेक्टेड इंडेक्स का, ठीक है। तब हम आगे आ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि लेफ्ट वाला हिस्सा सॉर्टेड है और राइट वाला हिस्सा अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे सॉर्टिंग होगी, ठीक है। अब मैं आपको कोड लिखता हूँ, ठीक है, कोड में समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड
conio.h, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ मैं पर पूरा कोड लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं मेन एल्गोरिथम मैं तब लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं मेन कोड लिख देता हूँ इनपुट और आउटपुट का, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा मेरा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे फाइल हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं 2 i और j, ठीक है। एक आइटम सेलेक्ट करने के लिए, एक दूसरा कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एरे ले लिया 5, जिसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। एक a नाम का वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। अब वेरिएबल ले रखा है तो यहाँ पे मैंने इनपुट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। उससे प्रिंट होने से पहले यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। मेन चीज यहाँ से शुरू होती है हमारी। अब पहले हम क्या चलाएंगे, हाई एंटी डाल रहा हूँ, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, ताकि लूप बार बार चले, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले तो हम आइटम सेलेक्ट करने के लिए हम लूप चलाएंगे, ठीक है। i इक्वल्स टू 0, ठीक है। i विल बी लेस देन 4, i विल बी लेस देन 4 मतलब कहाँ तक चलेगा ये, इंडेक्स नंबर 3 तक वो क्या करेगा, चलेगा, ठीक है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप जानते हो 5 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स नंबर 4 तक चलेगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 4 लास्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो हम सेलेक्ट आइटम करेंगे वो सेकंड लास्ट वाले इंडेक्स तक करेंगे, ठीक है। वो है नंबर 3, ठीक है। इसलिए आई विल बी लेस देन 4, आई कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, और ठीक है। और हर बारी में जितनी बार लूप घूमेगा, ठीक है, जितनी बार लूप घूमेगा, ठीक है, उतनी बारी में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई प्लस प्लस की वजह से, ठीक है। अब हम दूसरा लूप चलाएंगे, जिससे हम जो क्या करेगा, हमें कंपैरिजन करने में मदद करेगा, ठीक है, आगे वाला जो होगा, ठीक है। तो इसके लिए j विल बी इक्वल्स टू i+1, i+1 मतलब जो j होगा वो, ठीक है, वो i से आगे चलेगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, j विल बी लेस देन 5, ठीक है। 5 क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 तक है, ठीक है। तो j 4 तक चलेगा, ठीक है, पूरा लास्ट वाले इंडेक्स तक ट्रैवर्स होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, j प्लस प्लस हर बारी में j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है। इफ जो सेलेक्टेड आइटम है ai, ठीक है, आई एरे में जो इंडेक्स नंबर 0 होगा, ठीक है, मतलब जो वो आई चला रहा है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 होगा, ठीक है, वो किससे कंपेयर करेगा, अगर वो उससे बड़ा, अगर वो बड़ा हुआ किससे, जो नेक्स्ट जो j है, ठीक है, अगर i 0 है तो j 1 होगा, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगर दोनों में से बड़ा या छोटा मिलता है, सॉरी, अगर ai बड़ा मिलता है, सिलेक्टेड आइटम बड़ा मिलता है, तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। जो बड़ा वाला वो राइट में चल जाएगा, जो राइट में वो लेफ्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ int, जो मैंने आपको बताया था, टेम्प वेरिएबल ले रहा था मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड आइटम की वैल्यू यहाँ स्टोर करा दूंगा ताकि लॉस ना हो, ठीक है। अब सिलेक्टेड आइटम में मैं आप जो जिससे कंपेयर हो रहा था, ठीक है, उसकी वैल्यू डाल देता हूँ aj की, और फिर aj जो है, ठीक, सॉरी, ए जो जिससे कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है, अब ai की वैल्यू उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये परफेक्टली स्वैप हो चुका है, ठीक है। अब इसमें पूरी तरह से स्वैपिंग हो चुकी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टेम्प आएगा क्योंकि टेम्प के अंदर वैल्यू थी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे प्रिंट करने का ऑप्शन दे दिया है। अब मैं से रन करता हूँ, फिर मैं कुछ भी वैल्यू डालता हूँ, 4 1 9 0 5, अबे शिट, मैंने वो भी नहीं दिया, सॉरी, गेट ch लगा देता हूँ पहले, गेट ch, ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए, CLR वैसे अभी मुझे वो आउटपुट दिख जाएगा, क्योंकि अगर मैं फिर रन करता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम क्लियर स्क्रीन नहीं हुई होगी बैकग्राउंड में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, मैंने उल्टा सीधा वैल्यू डाला था और सीधा होके यहाँ पे शॉर्ट हो गया आ जाएगा। मैं फिर से डालता हूँ वैल्यू, ठीक है, इस बार स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, ठीक है। 5 1, ठीक है, 7 3 2, ठीक है। अब ये आपको पूरा सॉर्टेड मिलेगा, 1 2 3 5 7, ठीक है। तो बताओ आपको भी वीडियो कैसा लगा मेरा, ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। और टाइप की सॉर्टिंग
वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में देना, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबाना प्लीज़। थैंक यू।